अर्जुन से नहीं, इस योद्धा से विवाह करना चाहती थीं द्रौपदी। महाभारत में द्रौपदी का एक अलग ही किरदार है। फिर चाहे वह द्रौपदी का स्वयंवर हो या 5 पांडवों से विवाह हो या फिर द्रौपदी चीर हरण हो, बल्कि यूं कहें तो महाभारत के युद्ध की बुनियाद ही द्रौपदी के चीर हरण से बनी थी। यदि कौरवों ने जुआ खेलते समय छल न किया होता तो पांडव जुआ नहीं हारते, और जब जुआ नहीं हारते तो द्रौपदी को दांव पर नहीं लगाते। तो द्रौपदी का चीर हरण नहीं होता तो महाभारत युद्ध ही न होता, और शायद इतना भयंकर विनाश भी न होता। ये बात कम ही लोग जानते हैं कि महाभारत में जब द्रौपदी का स्वयंवर आरंभ हुआ तो सभी देशों के योद्धा वहां आए। स्वयंवर में एक से बढ़कर एक योद्धा थे। वह योद्धा भी वहां मौजूद था। वह योद्धा अर्जुन नहीं बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण थे। उनका सुंदर रूप, तेज कौशल और कवच कुंडल धारण किए हुए वह किसी देव पुरुष से कम नहीं लग रहे थे। उनका दिव्य रूप देखकर द्रौपदी मंत्र मुग्ध सी हो गई। द्रौपदी मन ही मन कर्ण को पति रूप में पाने की अभिलाषा करने लगी कि मुझे ऐसा ही वर चाहिए। जब कर्ण धनुष के समीप आ रहे थे उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दासी के द्वारा संदेश भिजवाया कि कर्ण सूत पुत्र हैं। और जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण जी की ओर देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने इशारे से मना कर दिया। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई मानती थीं और इसलिए उनकी हर बात मानती थीं। उन्हें अपने निर्णय पर बड़ी लज्जा आई एवं क्रोध भी आया, और जैसे ही कर्ण ने धनुष उठाया तुरंत ही द्रौपदी ने कर्ण को सूत पुत्र कहकर भरी सभा में अपमानित कर दिया और धनुष वापस रखकर स्वयंवर से बाहर चले जाने को कहा। जबकि उस योद्धाओं से भरी हुई सभा में कर्ण जैसा महातेजस्वी, महाप्रतापी और महाबलशाली कोई और नहीं था। कर्ण में 5 पांडवों से भी ज्यादा शक्तियां थीं, लेकिन उसे तीर चलाने का मौका ही नहीं मिला। इसके बाद अर्जुन ने धनुष उठाया और मछली की आंख में तीर मारकर स्वयंवर जीता और द्रौपदी से विवाह किया। परंतु स्वयंवर में द्रौपदी के द्वारा किए हुए अपमान को कर्ण मरते दम तक नहीं भूला। कहते हैं ना कि शब्दों के बाण सचमुच के बाणों से ज्यादा तेज होते हैं, जो सीधे जाकर हृदय को चोट पहुंचाते हैं। बाहर के बड़े से बड़े घाव एक समय याद भर जाते हैं पर अंदर के घाव नहीं भरते। इसीलिए शब्दों का प्रयोग हमेशा सोच समझकर ही करना चाहिए और अकारण किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हर एक प्राणी के अंदर ईश्वर का अंश है, इसीलिए सबसे प्रेम पूर्वक बात करना चाहिए। जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। जय जय श्री कृष्णा।